हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना टिश्यूज़ का लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने टिश्यू को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट अप कर लिया। आज ही हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग दो टाइप्स इसके एक बचे हुए थे, आई मीन एनिमल टिश्यू के। एक मस्कुलर टिश्यू था और एक हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आज ये दोनों चीज़ों को बेसिकली हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए मस्कुलर टिश्यू के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है क्या कि जो टिश्यू मसल्स में, मतलब जो टिश्यू क्या करते हैं हमारे मसल्स को रिस्पॉन्ड करने में, हम बोल सकते हैं हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो देखिएगा मसल्स के टिश्यू कैसे होते हैं, जनरली देखिएगा वो लंबे, जैसे हमारे जो मसल्स होता है काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, और जहाँ पे अगर हम बात करें मसल्स, जहाँ पे आर्म्स वगैरह में देख सकते हो कि वहाँ पे क्या होता है कि स्पिंडल शेप, मतलब जब होता है ना बॉडी बनाना जब होता है तो देखते हैं वो बल्ज टाइप सा हो जाता है, वहाँ पे फूल जाता है। तो वहाँ पे मतलब जो इसके शेप्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबा, जो कि बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर। याद रखिएगा, मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो बना हुआ होता है किसी से, इलोंगेटेड सेल से, और इसके कुछ शेप जो स्पिंडल शेप भी इसके शेप्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो टिश्यू मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ना, मेन पॉइंट्स आपको समझाते जा रहा हूँ। ये जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उसको करने में कौन से टिश्यू हेल्प करता है? हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो इसका मेन फंक्शन तो आप लोग यहाँ से लिख देगा। अगर पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो यहाँ पे लिखना है मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड मूवमेंट टू आवर बॉडी, टू दी बॉडी। अब देखिएगा ये काम कैसे करता है, आखिर मस्कुलर टिश्यू वर्क कर रहा है तो आखिर वर्क कैसे करता है। तो याद रखिएगा इस मसल्स में जो होते हैं या मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, जो मसल्स में बात करें उसमें एक स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। नाम याद रखोगे, इसको हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू या मसल्स जो हमारे होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या करता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है, मतलब फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स में आसानी से मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 पॉइंट मैंने बताया आपको। बेसिकली मस्कुलर टिश्यू जो बना होगा इलोंगेटेड सेल्स का, जिसको हम लोग मसल्स फाइबर्स भी कहते हैं, और मस्कुलर टिश्यू जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट हमारे बॉडी में। इसके जो मसल सेल्स जो होते हैं या इसके जो मसल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक स्पेशल प्रोटीन्स जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो कि क्या करता है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो आइए आप देखिएगा इसके टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में। क्या इसके टाइप्स हैं? तो यहाँ पे देखोगे कि मस्कुलर टिश्यू एक डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, इनके लोकेशन के हिसाब से इसको हम लोग 3 टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, या जिसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, या जिसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे वर्ड जो वॉलेंट्री होता है ना, ठीक है, वर्ड जो वॉलेंट्री होता है, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में एक चीज़ अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कैसे में होते हैं, कंट्रोल में। देखो वॉलेंट्री का मतलब होता है जो कंट्रोल में होता है, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दो नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपसे मस्कुलर टिश्यू का पूछे कितने टाइप्स होते हैं, तो आप देखोगे या तो आप वहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल्स लिख दो, या आप स्केलेटल मसल्स लिख दो, या वॉलेंट्री मसल्स लिख दो। तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्मूथ मसल्स लिख दो या इनवॉलेंट्री मसल्स लिख दो, एक ही चीज़ है। उसी तरीके से यहाँ पे कार्डियक मसल्स लिख दो या इनवॉलेंट्री मसल्स लिख दो। लेकिन हम यहाँ पे आपको प्रेफर करेंगे कि कार्डियक वाला नाम यूज़ करोगे, स्मूथ वाला यूज़ करोगे, और या तो इन दोनों में से या तो ये यूज़ करोगे या तो ये वाला जो लाइन है ना, इसके अंदर में ये आपका सारा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जिसको हम घेर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा बात को ध्यान से सुनना। जो स्केलेटल मसल्स होता है, नाम से पता चल रहा है क्या कि ऐसा मसल्स होगा जो कि स्केलेटल मतलब कि हमारे बोन्स के आसपास से मसल्स से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो देखोगे ये ऐसे मसल्स होते हैं जिसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, पहले ये नाम कर देना। और ये जो जनरली होते हैं अटैच्ड होते हैं बोन से, किसी से, हड्डी से ये मसल्स जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं। यानी कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये हमारे बोन से जुड़ा होता है और जिसके कारण हम लोग आसानी से मूवमेंट में हेल्प करता है। इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स हाथ हिलाना, पैर
पैर मोड़ना, ये सब हमारे वश में होता है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग होता है, तो हमारे कंट्रोल में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मेड अप ऑफ, मतलब जो वैसा न्यूक्लियस जो कि मल्टी फंक्शन होगा, ठीक है, मल्टी फंक्शन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है मल्टी न्यूक्लिएट आता है, फिर आता है यूनी न्यूक्लिएट। तो आपको यहाँ पे वर्ड से समझना है, यूनी का मतलब ही क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन। और मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी। मल्टी का मतलब मेनी। तो यहाँ पे आप समझ रहे होगे कि मल्टी न्यूक्लिएट और यूनी न्यूक्लिएट का मतलब हम बताया मैंने आपको कि जैसा अगर मल्टी न्यूक्लिएट की बात करें तो वहाँ पे आपको समझना है कि वो बात किसका कर रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, मतलब जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे, मौजूद होंगे। आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूकैरियोटिक, ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। चलो अब देखो, जो स्मूथ मसल्स होता है, ये जो होता है नाम से पता चल रहा है स्मूथ, तो स्मूथ है, सॉफ्ट है, तो जनरली ये डेलिकेट ऑर्गन्स के पास पाया जाएगा, सॉफ्ट जगह में पाया जाएगा। तो हमारा आँख का जो आइरिस है, ठीक है, जो कि प्यूपिल का साइज को रेगुलेट करता है बड़ा और छोटा होने में। जब लाइट पड़ता है ना, तो प्यूपिल देखते हैं ना, लाइट पड़ता है ज़्यादा तो छोटा हो जाता है, और कम पड़ता है तो बड़ा हो जाता है। तो उसको आइरिस क्या करता है, रेगुलेट करता है। आप क्लास 8 में पढ़े थे मेरे से लाइट चैप्टर में, ठीक है। तो ये देखिएगा जहाँ पे आइरिस होते हैं उस रीजन में ये मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, यूरेटर्स के पास में पाए जाते हैं, और ब्रोंकी ऑफ द लंग्स के पास, मतलब जो हमारे जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स में देखिएगा जो दो ट्यूब, मतलब फेरेंक्स की बात करें, विंड पाइप का दो पार्ट में बढ़ जाता है ना, एक लेफ्ट साइड जाता है, एक राइट साइड, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंची। क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंकी। और वही ब्रोंकी आगे चल के ब्रोंक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, और वही ब्रोंक्यूल्स के एड्ज में क्या होता है, एल्वियोली मौजूद होता है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, मतलब बेसिकली आप लोग पहले से पढ़े हो रिस्पायरेशन में। अगर ये सब भी चीज़ नहीं आता बाबू, तो फिर आप मतलब 6-7 अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है, क्योंकि रिस्पायरेशन में आपको ब्रोंकी किसको बोलते हैं, लंग्स के अंदर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिस्पायरेशन वाला चैप्टर में आपको ये सब चीज़ पढ़ाया गया था। और यूरेटर्स बात करिए, किडनी के पास होता है, ठीक है, किडनी के पास। चलो, इसके जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड कहने का मतलब इस तरीके का, देखो जो हमारा आँख का शेप होता है ना, बिल्कुल इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, इस तरीके का होता है ये, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पिंडल शेप्ड। तो ये स्पिंडल शेप्ड का होगा, और इसमें क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, सिंगल, मतलब इसके जो सेल होंगे उसके स्पिंडल शेप्ड होगा, और इसमें सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इस तरीके से कह सकते हो कि ये सिंगल न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स नाम ही है अपने आप में बहुत बड़ी। जब भी वर्ड आता है ना कार्डियक्स, तो ये रिलेटेड होता है आपका हार्ट से। किससे से रिलेटेड होता है, हार्ट से। जो हमारा हार्ट है ना, वो स्पेशल टाइप का टिश्यू या बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये, और ये प्रोटेक्टेड होता है, पता है आपको, रिबकेज के जरिए प्रोटेक्टेड होता है ये। तो देखिएगा, कार्डियक मसल्स तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं भाई, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग तो काम करता नहीं है। अब हम बोलेंगे भाई कि दिल को कि आप बीट कीजिए और आप बीट ना कीजिए, आप ब्लड को पंप कीजिए, आप पंप ना कीजिए, तो हमारे अकॉर्डिंग करता है क्या, वो 24/7 क्या करता है, बीट करते रहता है। जब वो बीट करना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिकली आदमी भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आता है इनवॉलेंट्री मसल्स में। तो देखिएगा, दे हेल्प इन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। रिदमिक मतलब समझते हैं, रिदमिक मतलब लगातार, ठीक है, लगातार जो सिकुड़ते और धक धक जो करते रहता है ना, उसी को बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मतलब धक धक बोलता नहीं है वो, हम बता रहे हैं, मतलब जनरली एक वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसको आपको समझना है। जैसे आप अगर हार्ट को देखोगे कि वर्किंग ऑफ हार्ट का अगर यूट्यूब पे वीडियो एनिमेटेड में डालोगे तो दिखाई देगा, वो सिकुड़ेगा फैलेगा, हल्का सिकुड़ेगा फैलेगा, मतलब इस तरीके से। उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोलते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं जनरली, इसके भी सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड मतलब बहुत से तरीके से ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ब्रांच मतलब होता है ना कि बहुत सारा ब्रांच में बटा हुआ, ठीक है, तो इसको ब्रांच बोलते हैं। अब देखो, इसके बाद इसके साथ साथ आता है हमारा क्या, कि ये यूनी न्यूक्लिएट। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मल्टी न्यूक्लिएट के बारे में। तो हमारे जो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं ना, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस का बना हुआ होता है ये, ठीक है। आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है,
देखो यूनिन्यूक्लिएट, अब यहाँ पे चाहो तो इसको लिख सकते हो पोसेसिंग या पोसेस सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये जो था, अब एग्जाम में देखो, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए भी एक चीज कर दिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये जो चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट में आपका सारा क्वेश्चन, मतलब अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए, अगर क्वेश्चन यहाँ पे तो मैं स्पेस में मैंने नहीं छोड़ा है, अगर रुक जाइए आपके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम, बनने लायक है, देखते हैं, अगर बनने लायक होगा तो स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा बना करके क्वेश्चन को भी अटैच कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, बन गया। तो यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा एक स्पेस मिल गया हमको। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं आपका, डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 1, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू को डिफरेंशिएट कीजिए, या आपसे पूछेगा डिफरेंशिएट या बिटवीन अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो दोनों केस में आपको आंसर यही वाला करना है जो चार्ट मैंने दिया है यहाँ पे। तो क्या क्या डिफरेंसेस है हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स की। तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले आप समझ लो कि स्ट्रेटेड मसल्स हो गए, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं उसको, अनस्ट्रेटेड मसल्स हो गए या कार्डियक मसल्स हो गए। तो जैसा मैंने आपको बताया जनरली कि स्ट्रेटेड मसल्स हम लोग बोलते हैं ये आपके स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अनस्ट्रेटेड भी कहते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख लो, इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। अब तीनों का डिफरेंस हम लोग अच्छे से बांट लेते हैं ताकि इसमें हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 कहता है क्या कि दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा, रेड। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल समझते हो, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से ले करके जो पूरा एनस तक, हम बोल सकते हैं पूरा एनस तक जो ऑर्गन सिस्टम है हमारा, मतलब कि हम लोग फूड खाते हैं ना, तो माउथ से इंटेक किए और वहाँ से फूड पाइप से होते हुए वो कहाँ जाता है आपका स्टोमक में, स्टोमक के बाद इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद एनस आता है, ठीक है, रेक्टम जिसको बोलते हैं। तो वो माउथ से लेकर के पूरा लास्ट तक का जो पार्ट होता है अंदर में, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो उसके वॉल में, मतलब कि उसका जो वॉल होता है, कहने का मतलब उसका जो ट्यूब का जो वॉल होगा पूरा, उसमें क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं, ठीक है। जनरली स्मूथ होते हैं ना, ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। ब्लड वेसल्स जितने भी होते हैं, पता होगा आप लोग ब्लड वेसल्स के बारे में, पता है? ब्लड वेसल्स में आता है आपका आर्टरीज, वेन्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वेन्स ऐसे होता है, और कैपिलरीज, ये 3 हमारे ब्लड वेसल्स हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर आप ये को नहीं भी पता ना, तो 10th में सब जान जाओगे। अगर आप 7-6 में सब खा के बैठे हो, मतलब कुछ आता नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा, ब्लड वेसल जिसमें रक्त हमारा शरीर में बहता है ना, उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो वो 3 तरीके का होता है, आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, कैपिलरीज होता है, ठीक है। अब अभी आप ये मत सोचना कि हमको तो ये नहीं आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके चैप्टर में नहीं है। आपको हम यहाँ पे ये वर्ड आया इसलिए आपको बता दिए, क्योंकि ये आपको 10th में जब जाओगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं ना, विंड पाइप, उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो वहाँ मौजूद होता है। यूरिनली ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ पे। और ये जो हमारे जो दूसरे वाले जो होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, ये हमारे लिम्स में, लिम्स मतलब हाथ, ठीक है। टंग, बॉडी वॉल, मतलब पूरे शरीर में। फेरेंग्स में, फेरेंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, मतलब जहाँ से हम लोग खाना, मतलब फूड माउथ में लेते हैं ना,
तो वहाँ से एक कॉमन पासेज बनता है जहाँ से एक तरफ चल जाता है फूड पाइप और एक तरफ चल जाता है हमारा विंड पाइप। ठीक है, एपिग्लोटिस यहीं पे होता है जो कि जब खाना खाते हैं तो विंड पाइप को क्लोज करता है। कभी हम बताए होंगे एपिग्लोटिस के बारे में अगर याद होगा तो। कार्डियक मसल्स ये जो होते हैं हमारे हार्ट के वॉल में मौजूद होते हैं, सबको पता है। इसका स्पिंडल शेप्ड होगा, शेप बता चुके हैं। इसका सिलेंड्रिकल होगा, इसका भी सिलेंड्रिकल होगा। इसके जो फाइबर्स होंगे अनब्रांच्ड होंगे, मतलब अनब्रांच्ड कहने का स्पिंडल है ना, तो सारा फाइबर इस तरीके से मुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो अनब्रांच्ड होगा, मतलब डाल जैसे मतलब बोलते हैं ना, बहुत पार्ट्स में बटा हुआ नहीं होगा। इसके भी होते हैं फाइबर्स आपके अनब्रांच्ड होते हैं, इसके भी ब्रांच्ड होते हैं, मतलब दोनों के आपके ये जो होंगे अनब्रांच्ड और कार्डियक मसल्स का क्या होगा ब्रांच्ड। क्योंकि जो कार्डियक मसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं जो या टिश्यू जो होते हैं वो जनरली देखिएगा आप कैसे, अगर आँख के ऊपर आपने देखोगे, ठीक है, आँख के ऊपर है आप लोग देखोगे, आपको बताते हैं, तो आइरिस के ऊपर पतला पतला वेन्स या बोल सकते हैं ना कि आपको कैपिलरीज दिखाई देगा, लाल लाल जैसा दिखाई देता है। तो आपको बस वो समझा रहे हैं कि इसके फाइबर्स जो होते हैं ना ब्रांच्ड होते हैं, मतलब बटे हुए होते हैं। मसल सेल्स इसके मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, कहने का मतलब यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं बहुत सारा न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है, या मिनी न्यूक्लियस भी लिख सकते हो आप अगर चाहो तो समझने के लिए। इसका यूनी न्यूक्लिएट मतलब इसके मसल सेल्स जो होते हैं सिंगल न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस इसका भी होता है आपका सिंगल न्यूक्लियस। नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यहाँ पे समझो, नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहने का मतलब, वीडियो 16 मिनट हो गया, थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि खुद से वर्क करता है। ठीक है, इसका जो नर्व मतलब इसमें जो सप्लाई होता है ना, नर्व्स में जो सप्लाई होता है चीज़ों का फंक्शन को करने के लिए, वो कहाँ से होता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। और यहाँ पे जो नर्व सप्लाई जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन आता है, और पेरिफेरल में आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आ जाता है। इसलिए सॉरी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और उसके साथ जो नर्व्स होते हैं जो साइड से निकले होते हैं वो आते हैं हमारा क्या बोलते हैं आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, या उसी के अंदर हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझना है तो आप पॉइंट को काट सकते हो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि 10th में ये पॉइंट आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ठीक है, 5th नंबर पॉइंट आप काट दो, फिर भी हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं इसमें सप्लाई होता है दोनों से, ऑटोनोमस से भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी। क्योंकि आप अभी नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े हो तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट काट दो, ये पॉइंट काट दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 पॉइंट इनफ है। यह इसमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्लो कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ना बहुत धीरे धीरे होगा। इसमें होता है रैपिड, क्या होगा रैपिड, मतलब बहुत फास्टली ये काम करता है। और हर्ट वाला तो आपको पता ही है भाई कितना फास्ट करता है, मतलब जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, सॉरी इसमें जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं या एक इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, तो हर्ट वाला जो होता है हमारा, ठीक है, हर्ट वाला जो होता है आपको मैंने बताया कि हर्ट वाले जो होते हैं वो बहुत फास्टली काम करते हैं, बहुत फास्टली काम करते हैं, मतलब उनका जो बीटिंग ऑफ द हार्ट जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वॉलेंट्री कहने का मतलब स्ट्रेटेड मसल्स में हमारा हाथ उठना बैठना सोना ये हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम चाहते हैं एकदम फास्ट करते हैं, क्या करते हैं फास्ट करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इसको मूव करते हैं जितना करना। तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, सब मान लो अगर हम गर्दन घुमाएं और जब ब्रेन सिग्नल दे दिए कि घुमाना है और मुंडी घूम रहा है 5 मिनट बाद, तब पता चलेगा हम लोग को इंसान नहीं कुछ और ही समझेगा कि भाई कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। और ये जो इनवॉलेंट्री होता है इसमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 देखने से पहले आपको ये बता देते कि यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री को शो करता है। पॉइंट नंबर 7 जैसा मैंने बताया कि इनवॉलेंट्री को शो करता है। और यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि विसरल ऑर्गन्स का आप लोग नाम सुने होगा कि विसरल ऑर्गन्स होते क्या है। ठीक है, तो विसरल ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। लाइक हम बोल सकते हो लंग्स हमारा हो गए, ठीक है, हार्ट हो गया, या एब्डोमेन की बात करें तो लीवर, पैनक्रियाज, ये सब जो सारे हैं ना, या इंटेस्टाइन है, ये सब विसरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि जो कि बहुत अंदर लोकेटेड होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इंटरनली लोकेटेड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो ये जो हमारा होता है अनस्ट्रेटेड मसल्स, ये क्या करता है कि विसरल ऑर्गन ये क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना जो होता है, और मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है मूवमेंट, याद रखोगे, मोबिलिटी का मतलब होता है आपका मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है किसमें आपका
विसरल ऑर्गन्स में, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें, और साथ साथ ये इनवॉलेंट्री मसल्स में भी क्या करता है आपका, हेल्प करता है मूवमेंट में या कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये जो इसका फंक्शन होता है आपका, ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, लिम्स एंड लोकोमोशन। आपको सिंपली बताया वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री। और इसका तो आपको पता है जो हमारा हार्ट बीट होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये तीनों का फंक्शन आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पे ये 3 टाइप्स आप देखोगे, यहाँ पे मैंने टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट्स सारे बताए हैं। अगर इसमें कोई पॉइंट्स में दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे संपर्क करोगे, ठीक है। और सोचा था कि आज ये भी कंप्लीट कर दूँ नर्वस सिस्टम, बट मेरे को नहीं लग रहा कि नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो पाएगा। एक वीडियो और कर लिया जाएगा जिसमें आपका नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे क्विट करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और आप लोग को ये क्या कहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ अब आपका एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जैसा मैंने बता दिया 1 तारीख से। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए और अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड कर रहे हैं। हैव ए गुड डे।